मोहन नगर गांव में बिरजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। एक दिन बिरजू अपने खेतों पर से घर जाता है। तो देखता है कि घर में उसके बूढ़े पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे और उसकी बूढ़ी माँ उसके पिता के पास बैठकर रो रही थी। अरे बिरजू, देखना तेरे पिता को क्या हुआ, ये सुबह से अपनी आंखें नहीं खोल रहे, देखना बेटा। अरे अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, तू रो मत। बिरजू भागता हुआ वैद्य के पास जाता है, जो कि एक बहुत लालची वैद्य था। अरे वैद्य जी, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ तुझे, तू इतना हाफ क्यों रहा है? वैद्य जी, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हुआ है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे। आप अभी मेरे साथ चलिए और उनको ठीक कर दीजिए। देख भाई बिरजू, मैं तेरे साथ चल तो लूंगा, लेकिन तुझे पता है ना कि मेरी फीस कितनी है। अगर तेरे पास मेरी फीस के पैसे हैं तो अभी तेरे साथ तेरे घर चल लूंगा। वैद्य जी, अभी तो मेरे पास आपकी फीस के पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। देख भाई बिरजू, मेरा भी एक उसूल है, अगर पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। तुझे ये बोर्ड नहीं दिख रहा? इस बोर्ड पर देख भाई, मैंने साफ साफ लिखा है कि अब से उधार बंद है। अरे वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप मुझ गरीब पर रहम कीजिए। कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी फीस के पैसे आपको सूद समेत दे दूंगा। आप बस मेरे साथ चलिए वैद्य जी। बिरजू की बात सुनकर वैद्य सोचने लगता है। देख भाई बिरजू, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है, इसीलिए मैं तुझे ये दवाई दे रहा हूँ, तो ये दवाई अपने पिताजी को खिला दे। लेकिन वैद्य, इस दवाई से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? अरे बिरजू, तुझे दवाई पर शक है? बेटा, ये दवाई मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई है, तू देखियो वो इस दवाई को खाते ही ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी आपकी फीस दे दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू वैद्य से दवाई लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। अरे बिरजू, तू अकेले ही आया, वैद्य कहाँ है? तू वैद्य जी को लेकर नहीं आया? माँ, तू पहले ये दवाई पिताजी को खिला दे, बाकी मैं तुझे बाद में बता दूंगा। बिरजू की माँ उसके पिता को दवाई खिला देती है। दवाई खाते ही उसके पिता ठीक हो जाते हैं और अपनी आंखें खोल लेते हैं। अरे बिरजू, ये देख, ये तेरे पिताजी ठीक हो गए, देख देख बेटा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही हो गए। बेटा, तेरे पिताजी की ये हालत भूखे रहने की वजह से हुई है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए इनका ये हाल हुआ। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, तुझे पता ही है कि अब की फसल बारिश होने की वजह से खराब हो गई है, अब तो बस भगवान ही मालिक है। अरे बिरजू बेटा, तू परेशान मत हो, देखियो भगवान जी जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन बिरजू बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे बाजार के रास्ते में किशोर चाट का ठेला दिखाई देता है, जिस पर ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है। अरे वाह वाह वाह, ये तो इस चाट वाले के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है। और ये तो शायद वही किशोर है जिसने एक बार मुझसे पैसे उधार लिए थे, और अब तो ये कितना पैसे वाला हो गया है। अरे भाई किशोर, तेरी टिक्की चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई, तेरी टिक्की चाट बिना खाए तो मन ही नहीं भरता है। बिरजू ग्राहक की सारी बात सुनता है और तभी बोलता है, क्यों ना मैं भी ये चाट का ठेला लगा लूं, शायद क्या पता ऐसा करने से हमारे पास भी पैसे आ जाएं। बिरजू जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। माँ कहाँ हो? अरे बिरजू, क्या हुआ बेटा, तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? अरे माँ, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने बाजार में किशोर को चाट का ठेला लगाते हुए देखा। क्या बेटा, तू सच बोल रहा है? वो जो 1 साल पहले तुझसे उधार पैसे लेने आया था, वही किशोर? हाँ माँ, सच में वो वही किशोर था। और माँ पता है वो अब कितने पैसे वाला हो गया, और उसके ठेले पर बहुत भीड़ भी लगी हुई थी। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी चाट का ठेला लगा लूँ, क्या पता हमारी भी गरीबी खत्म हो जाए। क्या बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तू कैसे ये चाट का ठेला लगा सकता है? तुझे पता है कि घर में खाने को तो कुछ नहीं है, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ पिताजी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? बिरजू अपने माँ बाप से ये बात कर ही रहा होता है
तभी उसके घर के बाहर मुकेश आता है, जो कि बिरजू के पिता के दोस्त का बेटा होता है। अरे बिरजू, बिरजू बाहर आ। अरे भाई कौन आया है? अरे मुकेश तू आजा आजा, अंदर चल, यहाँ क्यों खड़ा है? अरे यार मैं बस थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बस तेरे पास एक काम से आया था। काम, वो भी मुझसे? बता क्या काम है तुझे मुझसे? अबे यार ये ले। अरे यार ये इतने सारे पैसे? हाँ यार मैं तुझे ये पैसे ही तो देने आया था, लेकिन यार तू मुझे ये इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है? अबे यार तुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, तो वही मैं आज तुझे देने आया हूँ। तेरे पिताजी ने वो भी पिताजी से पैसे लिए थे? हाँ, कुछ साल पहले पिताजी ने तेरे पिताजी से मेरे शहर में काम खोलने के लिए पैसे लिए थे, तो वही उधार है जो आज मैं उतारने आया हूँ। अरे यार मुकेश, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने ये पैसे लाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अरे यार शुक्रिया तो मुझे तेरा करना है कि आज तेरे पिताजी की वजह से मैं एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। चल यार मैं अब चलता हूँ, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर मुझे पैसे नहीं मिले होते तो न जाने मैं क्या करता। चलो ये खुशी में अंदर माँ पिताजी को जाकर देता हूँ। बिरजू पैसे मिलने पर बहुत खुश हो जाता है। माँ माँ, पिताजी देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों है? और वैसे बाहर कौन आया था? अरे माँ, बाहर मुकेश आया था। क्या मुकेश? वो यहाँ क्यों आया था? पिताजी वो मुझे ये पैसे देने आया था। क्या पैसे? वो हमें पैसे देने क्यों आया था? अरे माँ, वो बोल रहा था कि कुछ साल पहले उसके पिताजी ने हमसे पैसे उधार लिए थे, तो वही पैसे हमें सूद समेत वापस देने आया था। ये वही पैसे हैं? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब याद आया, उसके पिता ने कुछ साल पहले मुझसे मुकेश को शहर भेजने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सब भगवान की माया है बेटा। बिरजू अब तू इन पैसों से टिक्की चाट बनाने का सामान खरीद ला। हाँ माँ, तू सही कह रही है, मैं आज ही चाट बनाने के लिए इस पैसे से सामान ले आता हूँ। बिरजू उन पैसों से टिक्की चाट बनाने